क्वेश्चन नंबर 18 जो है शायद किसी से नहीं बना, किसी ने सॉल्यूशन बना के नहीं भेजा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि या तो आप लोगों ने ट्राई नहीं किया या तो आपसे बना नहीं, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा आसानी से बनाने के लिए एक काम करेंगे। लेट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को z मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रैंड है ये क्या बन जाएगा, तो आपका जो इंटीग्रैंड है वो बन जाएगा, इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं। तो आपका i जो है हो गया z प्लस 1 इंटू z प्लस 2 बाय z प्लस 3 इंटू z प्लस 4, ठीक है, और इंटू डी एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के पर्पज से हम एक्स स्क्वायर को z मान लिए। अब इसमें यह ध्यान देना है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पावर सेम है। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस z 3z और प्लस 2, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर 4z प्लस 3z 7z प्लस 12 इंटू डी एक्स, इतना होगा। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से छोटा होना जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर भाग देकर आपको दिखाते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12, इससे हम भाग दे रहे हैं किसमें, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, ठीक है। तो भाग देंगे तो यहाँ पर 1 होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो जेड स्क्वायर प्लस 7z और प्लस 12, ठीक है। अब घटा देंगे, ये दोनों कैंसिल, 3z माइनस 7z ये हो गया माइनस 4z और 2 माइनस 12 माइनस 10, इतना हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले के बदले में आपको मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उस नियम के अनुसार ये हो जाएगा 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 और शेषफल आपका कितना है, शेषफल का माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस 4z प्लस 10 और डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 इंटू डी एक्स, ये ठीक है। अब नीचे वाले से दोनों में अलग अलग भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू, इसे ये कट गया है ना, 1 माइनस 4z प्लस 10 और नीचे में जेड स्क्वायर प्लस 7z
प्लस 12 इंटू dx। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट करेंगे तो 1 इंटू dx, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4z प्लस 10 बाय इस नीचे वाले का गुणनखंड क्या होगा, तो नीचे वाले का गुणनखंड यहाँ किया हुआ है, देखिए नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 इंटू dz। ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ से सवाल बनाना काफी आसान हो गया, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अब ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से छोटा हो गया, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए काम करते हैं। अभी फिलहाल इसको हम x में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो लेट 4z प्लस 10 बाय z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 इक्वल टू a बाय z प्लस 3 प्लस b बाय z प्लस 4। ये ठीक है। तो नियम के अनुसार इसको तोड़ दिए, है ना। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो गया z प्लस 3 इंटू z प्लस 4, और ऊपर में a इंटू z प्लस 4 प्लस b इंटू z प्लस 3। ये ठीक है। अब इतना बराबर इतना, और दोनों का हर समान है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ये कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को ऊपर वाले के बराबर करेंगे, ठीक है। तो a इंटू z प्लस 4 प्लस b इंटू z प्लस 3 इक्वल टू 4z प्लस 10। अब यहां से हमको a और b का वैल्यू निकालना है, तो किसी एक को जीरो करेंगे, ठीक है। तो पुट z इक्वल टू -3, -3 प्लस 3, ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ रखिए -3 प्लस 4, 4 माइनस 3 1, यानी a बराबर, यहाँ रखिए -3, 4 दिया 12, -12 प्लस 10 -2, a निकल गया। अब हमको b निकालना है, तो a वाले को जीरो करेंगे, तो z इक्वल टू -4, तो -4 प्लस 4 0, यहाँ रखिए -4 प्लस 3 -1, यानी -b बराबर, यहाँ रखिए -4, तो 4 चौके 16, -16 प्लस 10 -6, यहाँ से b निकल गया कितना 6, b इक्वल टू 6 हो गया। a निकल गया, b निकल गया। अब हम a और b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो उधर वाला आप नोट कर लीजिए। तो थोड़ा लेंथी सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल है ना, और नहीं भी बना तो कोई बात नहीं है। आप इसको एक बार ध्यान से समझिए, समझने के बाद बिना देखे खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए, जब a और b मालूम हो गया, अब हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये आपका i है, इंटीग्रेशन i बराबर जो है, i बराबर क्या हो गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको जो है, इसको हम कितना माने, a बटा इतना प्लस b बटा इतना, और a और b हम निकाल चुके हैं। a का वैल्यू -2 है, यहाँ रख देते हैं, है ना। -2 बाई z प्लस 3, और प्लस b कितना है 6 है, तो 6 बाई z प्लस 4 और इंटू dx। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ध्यान देने वाला बात है कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमको z के बदले में क्या लिखना है, z किसके बराबर है, x स्क्वायर। तो
जेड का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर गलती से ऐसा नहीं करना है, गलती से ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसका log mod z प्लस 3 गलत हो जाए। यहाँ ये देखना है कि हम यहाँ पर dz नहीं है, यहाँ क्या है dx है। तो पहला काम करेंगे, ठीक है, -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 3 के बदले में लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -6 कांस्टेंट है, यहाँ हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये अब आपको फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, फॉर्मूला मालूम है, जिसको नहीं मालूम हम यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बटा ए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का हम डायरेक्ट यूज यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज कीजिए, x प्लस 2 इंटू, ध्यान दीजिए 1 बाई ए, तो यहाँ a की जगह कितना है √3, तो हो जाएगा 1 बाई √3 इंटू टेन इनवर्स x बाई ए, x बाई ए मतलब x बाई √3, ठीक है। उसी तरह से -6 इंटू 1 बाई ए, ए की जगह कितना है 2 है, तो 1 बाई 2 इंटू टेन इनवर्स x बाई 2 प्लस कांस्टेंट, यहाँ देखिए 2 से 6 कट रहा है, इसका आंसर हो गया x प्लस 2 बाई √3 इंटू टेन इनवर्स x बाई √3, और 2 से 6 कट गया, 3 इंटू टेन इनवर्स x बाई 2 और प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो स्टेप वाइज देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। एक बार में क्लियर नहीं होता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ऐसा बहुत कुछ खास बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी सवाल है, लंबा सवाल है, ठीक है। और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो एक बार बिना देखे बनाइए, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है, ठीक है। 19 जिससे नहीं बना है उसको हम हिंट दे देते हैं, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को जो है ना जेड मान लीजिएगा, जेड बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो डी जेड बराबर हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद से बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी 7.5 का एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत लोगों से बना भी होगा, कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि भाई सारा सवाल बन चुका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिल से ट्राई नहीं किया है ना, मतलब देखे, सवाल को देखने से डर लग गया, छोड़ दिए, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, किसी चीज को छोड़ दीजिएगा ना तो नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ लड़ाई करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। तो फाइट कीजिएगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा, जो फाइट नहीं करेगा उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सवाल के साथ फाइट करना पड़ता है, सवाल के साथ माथापच्ची करना पड़ेगा, और उसी से दिमाग के सोचने का क्षमता बढ़ता है, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है कि हल्का फुल्का ट्राई किया, नहीं बना, छोड़ दिया, तो वो लोग कभी भी जो है ना, कभी भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाता है। कोई भी अच्छा कंपटीशन, अच्छा जॉब लेना है तो नहीं ले पाएगा। तो सवाल के साथ जब तक आप फाइट नहीं कीजिएगा, जब तक आपको मेंटल थकावट नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो इस बात को आप समझिए, इसका वैल्यू समझिए। पढ़ाई क्या है, एक तरह का फाइट है। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे को, है ना, 0.05% को ही बढ़िया जॉब मिलेगा, या उससे भी कम, ठीक है। तो आपको उस कैटेगरी में आने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, और उस फाइट से जो भागेगा, जो डर जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है।
उसको लाइफ काटना पड़ेगा किसी तरह से। अगर चाहते हैं कि लाइफ में किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको अभी से फाइट करना पड़ेगा। जो जितना ज़्यादा फाइट करेगा और जितने अच्छे से फाइट करेगा वो उतना उसका लाइफ आगे बेटर होगा। तो इस बात को आप समझिए। आप चूँकि आप 12th में पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब चीज़ पहले से मालूम है। हाँ, लेकिन उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। आप सुस्त पढ़िएगा, ढीला पढ़िएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into x to the power 4 minus 1 into dx, ये सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में x पर पावर 4 को हम z मानेंगे। ठीक है, समझिए, x पर पावर 4 को हम z मानेंगे। अच्छा, अगर हम x पर पावर 4 को z माने तो x पर पावर 4 को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है? x पर पावर 4 को डिफरेंशिएट करने पर होता है 4x³ होता है ना। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं आपको समझाने के लिए। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4x³। ये अपने मन से कर रहे हैं, इसको करने से कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा देखिए। अब ऊपर नीचे जैसे इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में हो गया 4x³ और नीचे 4x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x की पावर 4 हो जाएगा और 1/4 को बाहर कर दीजिए। x पर पावर 4 minus 1 into dx। ये बात क्लियर है ना? 4x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए और नीचे वाले 4 को बाहर कर दिए। कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि z बराबर हम मान लेते हैं x पर पावर कितना 4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz क्या हो जाएगा? 4x³ into dx होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम बदल देते हैं z के फॉर्मूला। इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं। इंटीग्रेशन का एक नाम दे दिए i। ठीक है, तो i बराबर 1/4 इंटू, अब 4x³ इंटू dx जो है ये dz के बराबर है। यहाँ हो गया dz और y x पर पावर 4 हो गया z और यहाँ हो गया z minus 1। अब तो आसान हो गया, तो बना सकते हैं। इसको तोड़ दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन से। यहाँ पर ऊपर में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट 1 by z इंटू z minus 1 बराबर a by z प्लस b by z minus 1। इसमें एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आपको आएगा z इंटू z minus 1, ऊपर में a इंटू z minus 1, b इंटू z, नीचे वाला कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लिखेंगे इस तरह से a इंटू z minus 1 प्लस b इंटू z इक्वल टू 1। दोनों तरफ का हर समान है ना, दोनों तरफ का हर समान है, दोनों का हर कट गया, दोनों के अंश को बराबर कर दिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद इक्वल टू 1। अब हमको a और b का मान निकालना है। अगर a का मान निकालना है तो b को 0 करेंगे और b का मान निकालना है तो a को 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ हम z का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। पुट z इक्वल टू 0। तो जैसे 0 पुट कीजिएगा ये 0 हो गया, यहाँ रखिए 0 तो ये माइनस a बराबर 1, a इक्वल टू -1 और यहाँ पर z का वैल्यू रखिए 1, 1 - 1 0, यहाँ रखिए 1, यानी कि b बराबर हो गया 1। a निकल गया, b निकल गया। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो है जो माने हैं वहाँ a b का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको अपने से बना सकते हैं। ठीक है, पूरा कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्या होगा अगला स्टेप, हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर है। ठीक है, आई बराबर आपका क्या हो गया, आई इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो इंटीग्रैंड है उसको हम इतना माने हैं, a बटा इतना प्लस b बटा इतना। तो a b का वैल्यू निकाल चुके हैं, मान पुट कर देंगे। a का वैल्यू -1, तो -1/z, और b का वैल्यू कितना है 1, तो 1/z-1 इंटू dz। ठीक है, इंटू dz। अब आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे इसका क्या होगा, माइनस लॉग मॉड z प्लस लॉग मॉड z-1 और प्लस कांस्टेंट। इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे कीजिएगा, लॉग m, हाँ लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटा n, ये हो गया लॉग मॉड z-1 और y/z है ना प्लस c। इसको m मान लिए m और इसको n मान लिए, तो log m माइनस log n, log m बटा n, और z किसके बराबर है, z का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 log mod x to the power 4 minus 1 by x पर पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट सवाल था, जो इम्पोर्टेंट नहीं भी था, वो सारा हम बता दिए। ठीक है, कुछ 2-4 सवाल बचा होगा, आप बनाइए। ठीक है, जो सवाल नहीं बनेगा व्हाट्सएप पर भेजिए, बता देंगे। कल के क्लास में है ना, कल जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कितना इंटीग्रेशन का मेथड आप पढ़े होते हैं ना। शुरुआत में आपको बताया था, देखिएगा शुरू वाला वीडियो जो है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कौन कौन सा आपके सिलेबस में है। ठीक है, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया था स्टार्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि इसका सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कुछ हल्का फुल्का दिया है, तो इसी से हमें पूरा चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा जो सबसे लंबा चला वो है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, जिसमें कि जेड मानते हैं। जेड मान के जितना भी सवाल बनता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, है ना, हिंदी प्रतिस्थापन करता है। ठीक है, और तीसरा जो अभी आप पढ़े पार्शियल फ्रैक्शन 7.5, पार्शियल फ्रैक्शन, और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय पार्ट्स, है ना। यही 4 मेथड है, यही 4 मेथड है जो आपके सिलेबस में दिया है। इसी 4 मेथड में से कोई ना कोई मेथड लगेगा इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल रहेगा तो आपके सिलेबस का, इसी 4 में से कोई ना कोई मेथड लगेगा, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। ठीक है, जैसा सवाल वैसा मेथड। तो 7.5 मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया। जो लोग नहीं बनाए हैं बनाइए, और जिन लोग का वीडियो छूट गया है या जो लोग नया ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जो लोग नया ज्वाइन किए हैं वो लोग शुरू से देखिए। ठीक है, अगर किसी का इंटीग्रेशन शुरू से छूटा हुआ है तो आप स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिए। इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला वीडियो होगा उसको सर्च कीजिएगा, है ना, वीडियो सेक्शन जो आता है यूट्यूब में, देखिएगा जो चैनल आप खोलते हैं तो उसमें वीडियोस करके रहता है, तो वीडियोस में आप जाइएगा ना तो सारा वीडियोस दिखाई देगा। ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन का जो पहला वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी है। जो मान लीजिए इंटीग्रेशन का पहला वीडियो नहीं देखा और ये सब चीज़ वो समझना चाहेगा तो नहीं समझ पाएगा, जो सही बात है। तो जो लोग नया मोबाइल खरीदे हैं या जो लोग नया जुड़े हैं, है ना, बहुत लोगों ने मुझे हाल फिलहाल मैसेज किया है कि सर हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, तो अभी हाल फिलहाल में खरीदे हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कि लाइव क्लास नहीं है, ये वीडियो डाला हुआ है, आप अपने सुविधा के हिसाब से सुबह दोपहर शाम रात जब भी टाइम मिलता है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसको समझिए। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि आप दोबारा भी देख सकें, तो आपका डाटा खत्म नहीं होना चाहिए। तो उसको देखिए, समझिए, है ना, और उसको
अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, जो सही बात है। हाँ, अगर आप वीडियो छोड़ छोड़ के देखते हैं, कुछ वीडियो शुरू का देखे, बीच का छोड़ दिए, फिर देखे, फिर छोड़ दिए, ऐसे विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है, ये क्लास 1, 2, 3 का सवाल नहीं है, ठीक है ना। जो लगातार देखेगा, जो लगातार समझेगा, जो लगातार बनाएगा, जो लगातार प्रैक्टिस करेगा, उसको ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आज देखे 2 दिन छोड़ दिए, है ना, 5 दिन छोड़ दिए, फिर नया वाला वीडियो देखे, तो उस तरह से नहीं होगा, ठीक है। इतना इजी रहता तो दुनिया में इतना आदमी अनपढ़ और बेवकूफ़ नहीं रहता। ये दुनिया अनपढ़ और बेवकूफ़ लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि वो लोग दिमाग नहीं लगाना चाहता है। तो दिमाग लगाइएगा तब कुछ होगा, है ना, तभी आपके लाइफ में कुछ चेंज होगा। आप सोचिएगा हम कुछ नहीं करें और लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये अनप्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल एकदम हो ही नहीं सकता है। तो आपको माथापच्ची एनी हाउ करना ही करना है, ठीक है। आज नहीं कीजिएगा तो जिंदगी भर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, हमारी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया। कल के वीडियो में हम 7.6 स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ईजी फील होगा। ये वाला चैप्टर कुछ डिफिकल्ट था, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। ये एक ही क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 घंटे का अगर आप वीडियो देख लेते हैं, हालांकि 1 घंटे का तो वीडियो हम बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 1 से 2 वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।